दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं जय पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। हनुमान जी का चित्र घर में कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। श्री राम भक्त हनुमान साक्षात एवं जागृत देवता हैं। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। दोस्तों, कठिन इसलिए है कि इसमें व्यक्ति को उत्तम चरित्र और मंदिर में पवित्रता रखना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी इंसान को भुगतने पड़ते हैं। हनुमान जी की भक्ति से चमत्कारिक रूप से संकट खत्म होकर भक्त को शांति और सुख प्राप्त होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि जिसने एक बार हनुमान जी की भक्ति का रस चख लिया वह फिर जिंदगी में अपनी बाजी कभी नहीं हारता है। जो उसे हार नजर आती है वह अंत में जीत में बदल जाती है। ऐसे भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है। दोस्तों, आपने हनुमान जी के बहुत से चित्र देखे होंगे, जैसे पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी, उड़ते हुए, पंचमुखी, आराम भक्ति में भक्ति करते हुए हनुमान जी, छाती चीरते हुए हनुमान जी, रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हुए हनुमान जी, लंका दहन करते हुए, सीता वाटिका में अंगूठी देते हुए हनुमान जी, गदा से राक्षसों को मारते हुए, विशाल रूप दिखाते हुए, आशीर्वाद देते हुए, राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाए हुए, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए, सूर्य को निगलते हुए, पत्थर पर जय श्री राम लिखते हुए, लेटे हुए, खड़े हुए, शिव पर जल अर्पित करते हुए, अखाड़े में हनुमान शनि को पटकनी देते हुए, ध्यान करते हुए, श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी, गदा को कंधे पर रखकर एक घुटने पर बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकरध्वज और अहिरावण से लड़ते हुए, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा जी माता के आगे हनुमान जी, तुलसीदास को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार मुद्रिका में बैठे हनुमान जी आदि का चित्र आपने कहीं न कहीं देखा होगा। आपको बता दें दोस्तों, जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहाँ मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का वास नहीं होता है और ना ही इनका दोष रहता है। हनुमान जी के भक्त हैं तो घर में हनुमान जी का चित्र कहाँ और किस प्रकार से लगाना चाहिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। आइए आज हम आपको बताते हैं हनुमान जी के चित्र लगाने के कुछ नियम। सबसे पहले तो किस दिशा में हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए इस बात पर बात करेंगे। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठे मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी का चित्र इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। शयन कक्ष में हनुमान जी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, आप इस चीज को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से समझ लीजिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर लगाना चाहिए। शयन कक्ष में हनुमान जी का चित्र लगाना या उनको रखना अशुभ होता है। भूत प्रेत आदि से बचने हेतु यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर के मुख्य द्वार के ऊपर आप लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए।
ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। पंचमुखी हनुमान जी, वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जल स्रोत दोष आदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिसका मुख उस जल की स्रोत की ओर देखते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हो। वैकुंठ रूप में बैठे हनुमान जी का चित्र आप श्री राम दरबार का चित्र भी लगा सकते हैं, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र है। पर्वत उठाते हुए श्री हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उपरोक्त में कोई एक चित्र लगा सकते हैं, हर चित्र नहीं लगाना चाहिए। पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का चित्र, यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। उड़ते हुए हनुमान जी, यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी, यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार बनेगी। इसीलिए दोस्तों, हनुमान जी का चित्र लगाते समय घर में इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहता है। और अगर आप भी इन चीजों को ध्यान में रखकर महाबली हनुमान जी की फोटो, चित्र, तस्वीर आप घर में लगाते हैं तो आप भी कुशलता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम बोलेंगे एक बार फिर से जय सीताराम जी सरकार की। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय।